वेलकम टू गौरव ITI क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और सेकेंड ईयर में सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन होता है, इसलिए आप किसी भी ट्रेड में हो बिना फिक्र इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम टोटल 21 क्लास कर चुके हैं और उसमें हम 185 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसमें 15 क्वेश्चन और करके हम इसे 200 क्वेश्चन हम आज निपटाने वाले हैं। आज ये हमारा क्लास 22 है। अगर आपने इससे पहले वाला 21 क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और साथ ही साथ आपको PDF मिलेगा, गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके सारा का सारा PDF डाउनलोड करिए और वहाँ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके पास मात्र 8 दिन बचा हुआ है। यानी कि अगर आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है या 10 तारीख को ही है तो फिर 8 दिन बचा है, या फिर अपने हिसाब से जोड़ लीजिए आज से कितना दिन बचा है। एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा। तो अब देरी मत करिए, जितना हो सके फटाफट पढ़ना शुरू करिए। कम से कम वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम अपना PDF ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में काम देने वाला है। 418 क्वेश्चन है इस PDF में, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इस हिसाब से आप 50 मार्क हासिल कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम आज के क्लास की तरफ। जैसे कि हमने पिछले 3 क्लास से इस बात को मैंने चर्चा किया है कि कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि संचार ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल, जिसे हिंदी में औपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक, वर्बल यानी कि मौखिक, और नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक। इन चारों को, ये जो 4 लाइन है, ये 4 प्रकार है, इसे ढंग से याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा और आप 4 मार्क हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस 4 लाइन को याद करके। ठीक है, देखिए फॉर्मल क्या होता है, जो अपने स्कूल कॉलेज में आप बातचीत करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, बॉस से बात करते हैं, वो आपका फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल होता है जो अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। अब मौखिक और गैर मौखिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप लोग को लगता होगा कि मौखिक जो मुँह से बोले जाने वाला होगा और गैर मौखिक इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं हो लिख करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मौखिक मतलब यहाँ पे देखिए, मौखिक यहाँ पे वर्बल लिखा हुआ है, यानी कि जिसमें वर्ड का प्रयोग हो, चाहे मुंह से बोल के चाहे हाथ से लिख के, वो मौखिक में आ जाएगा, यानी कि वर्बल में आ जाएगा। और जिसमें वर्ड का प्रयोग हो ही नहीं, यानी शारीरिक भाषा से उसको चेहरे का एक्सप्रेशन बना करके, आंख दबा करके, या फिर कुछ चेहरे का ऐसा हाव भाव बनाइएगा ताकि सामने वाला समझ जाए, तो वो गैर मौखिक होता है। यानी कि जिसमें वर्ड का प्रयोग ना हो वो गैर मौखिक, और जिसमें वर्ड का प्रयोग हो वो मौखिक हो जाएगा। इनको ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका 4 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर नहीं याद करिएगा तो अगर एग्जाम देख आने के बाद अगर कहिएगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपकी अखंड बेइज्जती की जाएगी, और वो भी आनंद मोहन के स्टाइल में। वो सुना है ना आपने कि पढ़ने के टाइम में स्याही पिवटा तो फिर गड़बड़ाई ना, यानी कि अगर क्वेश्चन करने के समय में अगर आप सोए रहेंगे तो फिर क्वेश्चन तो गड़बड़ाएगा ही। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, SVG फाइल्स मीन्स डैश, यानी कि SVG का फुल फॉर्म पूछा है सिंपल रूप में। तो आपको बताना है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इसे याद करना ही होगा, इसका कोई और दूसरा तौर नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिसिपेट इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन डैश व्हेन इट इज इनेबल डैश, यानी कि लाइव सेमिनार और चर्चाओं में प्रतिभागी डैश सक्षम होने पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो है वो हो जाएगा इंटरेक्ट करना, मतलब होता है एक तरह से कहिए बातचीत करना एक दूसरे से। तो सेमिनार में क्या होता है, एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ना व्यू होगा, ना ही लिस्ट यानी सुनना होगा, ये होगा इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे से बातचीत करना। C एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 188 नंबर क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड फॉर डैश वायरलेस सिग्नल। इस सब को छोड़िए, आप याद करिए वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपको दिख रहा है और यही इसका आंसर है। एक होता है लाइफाई, LIFI, इसका होता है लाइट फिडेलिटी, और वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। तो आप याद करिए वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। चलिए अगला ये कह रहा है, डैश इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड अस फॉर एक्सटेंसिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस डैश, यानी कि एक वायरलेस तकनीक मानक जिसका उपयोग कम दूरी पर निश्चित मोबाइल उपकरण के बीच डाटा का आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो आप सभी मानेंगे वाईफाई, जो कि एकदम गलत है।
ठीक है, वाईफाई गलत है, ये हो जाएगा ब्लूटूथ। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ अगर फोटो भेजना हो या कुछ भी भेजना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं या फिर अपने आप मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है अगर आप फाइल्स खोल के कुछ भी भेजना चाहते हैं तो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है when we share photo and videos from our Android smartphone to the computer to see them on a large screen, यानी कि बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए, तो वी आर डैश, यानी जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो को बड़े पैमाने पर देखने के लिए, बड़े पैमाना मतलब बड़ा स्क्रीन पे देखने के लिए कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो वो डैश कहलाता है। तो वो हमारा स्क्रीन मिररिंग कहलाता है। यानी कि मिरर क्या होता है, एक आईना होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपके मोबाइल में चल रहा है कुछ भी, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लैपटॉप में दे देंगे, यानी कि यही आपका बड़ा रूप यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि एकदम मिरर क्या करता है, आपका चेहरा दिखाता है। तो यही छोटा मोबाइल में जितना दिख रहा है वो आपका स्क्रीन पे यानी कि लैपटॉप पे या फिर टीवी पे ये आपका बड़ा दिखेगा। तो ये हो जाएगा स्क्रीन मिररिंग। तो 190 का क्या हो जाएगा, 190 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है ए डैश इज ए कंप्यूटर डाटा प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर है जो अन्य सभी कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सर्वर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि बैंक में सर्वर काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ढेर एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए सर्वर है। ठीक है, ये क्या है, सर्वर है, और इससे मान लीजिए ढेर 10 15 20 कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है। 10 15 ही नहीं, मान लीजिए जैसे कि बैंक का कंप्यूटर होता है तो वो सैकड़ों हज़ारों में जुड़ा हुआ रहता है, और एक ही सर्वर होता है जो कि सबको डाटा प्रदान करता है। ठीक है, इन कंप्यूटर के पास इतना स्टोर नहीं होता है कि सारा चीज़ को स्टोर करके रखे, एक जगह जमा करके रखे, तो वो सब कुछ भेज देता है सर्वर में। तो सर्वर में सब कुछ सेव रहता है और वहाँ से सभी कंप्यूटर अपना काम की चीज़ जो है वो ले लेता है। तो आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देता है। तो वही जो एक छोटा छोटा कंप्यूटर को जो बड़ा कंप्यूटर डाटा प्रदान करता है, वो बड़ा कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड डैश, यानी कि इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को डैश कहा जाता है। तो एप्लीकेशन और सेवा जो इंटरनेट पर दिया जाता है तो वो होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वही मान लीजिए सर्वर का एक रूप है जो कि बड़ा सा रूप है, वहीं पे सब कुछ जमा रहता है और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप फॉर्म भरते हैं सरकारी रिजल्ट पे जाकर के, या फिर ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे जाकर के आप फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ क्या वो ज़रूरी थोड़े है कि वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो, नहीं होता है। सिर्फ आप जाते हैं गूगल पर से, उसको क्रोम पर से, और उसमें फॉर्म भर के फिर अपना जमा कर लेते हैं। यानी कि वो आपके मोबाइल में भी जगह नहीं घेर रहा है, वो आपका मोबाइल में नहीं है, वो कहीं और पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पड़ा हुआ है, और उसका आप यूज कर लेते हैं। यानी कि एप्लीकेशन और सेवाओं को जो दिया जाता है इंटरनेट के द्वारा, बिना इंटरनेट का ये काम नहीं करता है। ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर इंटरनेट खत्म तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म, कुछ भी नहीं देगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 192 का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाली। और आपको फिर से बता देते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाइए और पीडीएफ लीजिए और बढ़िया से रिवीजन शुरू कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफ्टन यूज्ड टू रेफर टू डैश, यानी कि क्लाउड की छवि का प्रयोग प्रायः डैश के संदर्भ में किया जाता है। संदर्भ के मतलब मान सकते हैं कि डैश की उपस्थिति में किया जाता है। यानी क्लाउड छवि का प्रयोग क्या किया, हमने अभी बताया कि अगर इंटरनेट कट जाएगा तो फिर वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो काम करना भी बंद कर देगा। तो ये हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए इंटरनेट जो है वो क्या होता है, इंटरनेट के बिना क्लाउड कंप्यूटिंग काम नहीं करता है। तो यही कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की छवि का प्रयोग इंटरनेट के संदर्भ में किया जाता है, यानी बिना इंटरनेट का काम नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टू रिसीव फोटो एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए डैश, यानी फेसबुक से फोटो और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पर्सनल सर्वर नहीं, सर्वर ये आपको सिर्फ एक वीडियो फोटो के लिए इतना बड़ा सर्वर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन, यही इसका सही आंसर है। यानी कि कोई एक डिवाइस होनी चाहिए। डिवाइस में क्या हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, यही सब है आपका डिवाइस है जिसमें कि इंटरनेट का कनेक्शन ज़रूरी है। बिना इंटरनेट का आप
क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर ही नहीं सकते। और सब कुछ कहाँ सेव होता है, वही सर्वर में क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 194 का बी हो जाएगा। यानी कि एक डिवाइस चाहिए, कोई भी डिवाइस, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड यानी कि या फिर लैपटॉप हो, ये सभी होना चाहिए, लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है, What do we need to access फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट शेयर ऑन फेसबुक ईमेल। यानी कि जब फेसबुक ईमेल पर साझा किए गए फोटो वीडियो और दस्तावेज को आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो कंप्यूटर, हाँ इसकी भी ज़रूरत है। स्मार्टफोन, इसकी भी ज़रूरत है। सर्वर, हाँ इसकी भी ज़रूरत है। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो इसका राइट आंसर हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस सबको काट दीजिए, क्योंकि देखिए सी कह रहा है कंप्यूटर और स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट कनेक्शन का तो आप यूज कर ही नहीं सकते। तो फिर आपका सिर्फ कंप्यूटर लेकर क्या करिएगा, या फिर स्मार्टफोन या सर्वर, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि आपको इंटरनेट ना हो। तो यहाँ है कंप्यूटर और स्मार्टफोन, यानी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन, लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन कुछ भी चाहिए, लेकिन उसमें इंटरनेट जरूरी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला, ये कह रहा है सीरी एंड अलेक्सा आर कॉल्ड। आपने बहुत सुना होगा और एड्स समय खास करके आप देखते होंगे कि एलेक्सा यानी एलेक्सा ये म्यूजिक चलाओ, एलेक्सा ये कपड़ा दिखाओ, ड्रेस दिखाओ। तो इस तरह से वहाँ पे और स्क्रीन पे चलने लगता है। तो यानी कि एलेक्सा क्या है, आपके कामों को आसान करने के लिए एक असिस्टेंट है, यानी कि स्मार्ट असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। यानी कि सीरी और एलेक्सा एक स्मार्ट असिस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं आपका आपके साथ साथ काम करने वाला, आपके बदले काम करने वाला असिस्टेंट है। तो ये हो जाएगा स्मार्ट असिस्टेंट। ये है स्मार्ट बहुत ही, यानी एंड्रॉयड फ़ोन में आपका होता है, या फिर आप किसी भी चीज़ में कनेक्ट कर सकते हो। गाड़ी में भी आजकल ये आने लगा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरी और एलेक्सा। 196 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज डैश। यानी कि एक सफल उद्यमी होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सब कुछ यहाँ पे जो चारों दिया गया है ये चारों सही है, लेकिन इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिससे कि एक वो सफल उद्यमी बन सकता है। उद्यमी मतलब एक तरह से कैसे बिजनेसमैन बन सकता है, साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, यानी कि बिजनेसमैन बन सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, यानी कि उद्यमी मानसिकता होना, यानी कि हैविंग इंटरप्रेन्योर माइंड सेट। यानी कि जिसको मान लीजिए उसे उद्यमी बनना है तो उसके लिए उद्यमी जैसे ही उसे सोचना होगा, उद्यमी जैसे ही उसको खुद को उसमें ढालना होगा। यानी कि अपना दिमाग जो है उसको उद्यम की तरफ सेट करना होगा, आपको बिजनेस की तरफ सेट करना होगा। तो ये इसका ए ही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और बी कह रहा है पैसा कमाना। सिर्फ अगर पैसा कमाना आपका उद्देश्य है तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ दिन बाद ठप हो जाएगा। या फिर समाज की सेवा, तो हमेशा समाज की सेवा नहीं चलता है बिजनेस में। बिजनेस में अगर समाज सेवा करना शुरू कर दें तो फिर बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। और जितना संभव हो सके उतना ही बाज़ारों में विस्तार करना। तो सिर्फ विस्तार करके क्या हो जाएगा, जब तक आपका उद्यमी जैसा दिमाग नहीं काम करेगा तब तक आप विस्तार कर ही नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 197 का, यानी उद्यमी मानसिकता होना। अगला कह रहा है knowing what you are good at and what you need to improve on this the quality of डैश। यानी कि यह जानना कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये गुणवत्ता क्या है, यह है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद को अवेयर करना, खुद की जानकारी लेना, ये आपका सेल्फ अवेयरनेस है। यानी 198 का भी इसका यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओवन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग। यानी कि कुछ भी आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं, और सोच करके ले रहे हैं। अबाउट देन द क्वालिटी ऑफ, यानी कि क्वालिटी के बारे में सोच कर, यानी सोच समझ कर निर्णय लेना, यह किसका गुण है। तो ये है आपका ना तो सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, यानी अपने अंदर कुछ नहीं कर रहे, सेल्फ बिलीफ भी नहीं और धैर्य भी नहीं। ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि स्वतंत्र रूप से आप विचार ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रहा है कि योर ओवन, यानी कि आपका अपना, तो आप अपने तरफ से जो विचार यानी कि जो निर्णय लेंगे वो आपका स्वतंत्र होगा, आपके हिसाब से होगा, कोई आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाल रहा है, आपको यही करना है। आप स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट है, 199 का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है
एक रहा व्हाट इज ए प्रोटोटाइप, यानी कि एक प्रोटोटाइप क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोटोटाइप का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि एक नया मीनिंग है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। प्रोटोटाइप होता है कोई भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए कि, और सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आजकल ये जो एलियन मस्क इंसान है यानी एलॉन मस्क, ये क्या करता है कि सबसे पहले जो भी कार बनाना हो, मान लीजिए टेस्ला बनाना है या फिर कुछ भी करना है, तो उससे पहले एक मॉडल लॉन्च करता है। क्या करता है? ये एक मॉडल लॉन्च करता है कि हमारा कार इस तरह से होने वाला है। फिर उस पर गोली से फायरिंग करके दिखाता है, ये देखो इससे नहीं टूटेगा। तो उसके जो पहाड़ पे चला के दिखाता है, उसको पटक के दिखाता है, यानी कि एक कार बनाता है और प्रॉपर वो कार चलता भी है सब कुछ, यानी कि एक जो नया कार मार्केट में आने वाला है सेम उसी की जैसे एक कार बनाता है और फिर उसको रिहर्सल करके सभी के सामने दिखाया जाता है। तो वही आपका प्रोटोटाइप है, वो जो एक पीस बनाता है लोगों को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। लोग अगर इसे पसंद करते हैं, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्टर इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हाँ हम इसे खरीदेंगे, तो फिर वो आगे भी इस कार को बनाता है। पहले तो वो एक कार बनाएगा और इसके बाद फिर ढेर सारा कार बनाएगा, यानी कि मार्केट में लॉन्च करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कार पे ही लागू नहीं होता, ये बिजनेस में लागू होता है। तो ये एक बिजनेस आइडिया तो नहीं है, टाइपिंग एंड प्रोजेक्ट नहीं, टाइपिंग भी नहीं, ये है आपका द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोजेक्ट या फिर सर्विस। ये सर्विस का या फिर प्रोडक्ट का पहला वर्जन होता है जो एक निकालता है, वो आपका फर्स्ट वर्जन होता है। सर्विस भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं आप पढ़ाने जाने हैं, पढ़ाना के लिए आप चाहते हैं, तो वहाँ उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में क्या, वो सब बैठे रहेगा और कहेगा कि मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप हमें पढ़ाइए। तो वो भी क्या होता है, पहली बार में आपका पहला वर्जन आपका चेक करना कि आप कैसा कर सकते हैं। तो वही होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब होता है सबसे पहली बार जो एक बार किया जाता है वो आपका प्रोटोटाइप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट या फिर द फर्स्ट वर्जन ऑफ सर्विस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर से आप लोग को बताते हैं, पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ करके पीडीएफ लीजिए और जितना हो सके रिवीजन करिए ताकि आप अच्छा मार्क ले आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।